सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आज जो होगी हमारी वो अनुपात और समानुपात की आपकी टोटल ये चौथी क्लास होगी, ठीक है ना। इससे पहले दोस्तों 3 क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो जिन साथियों ने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो उनको हमारा यही सलाह रहेगा कि आप पहले जाकर दोस्तों उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। और अगर आपका बेसिक मजबूत है भाई तो आप प्रत्येक क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग उन वीडियो को अगर देखे हो तो आज के क्वेश्चन आप तुरंत से सॉल्व कर लोगे। और एक बात, आप इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जिनके पास बुक है तो बहुत बेटर है भाई, जिनके पास बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये हाईफाई स्टडी सदैव आपके साथ है, आपको हमेशा क्या करेगी, नोट्स प्रोवाइड कराएगी। भले ही आपको दोस्तों क्या है कि टेलीग्राम पे मैथ की आपको पीडीएफ ना मिलती हो, लेकिन मैथ के पूरे क्वेश्चन यहाँ कराए जाते हैं, चाहे वो राखी के हों, चाहे वो आपके ये ठाकुर पब्लिकेशन के हों, पवन के हों, कहीं के भी हों, सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहना वीडियो में, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, या फिर श्री गणेश करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि 3 पुस्तकों का मूल्य, यदि 3 पुस्तकों का मूल्य 450 है तो 12 पुस्तकों का मूल्य आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो नॉर्मल, हमें पता है, बिल्कुल नॉर्मल लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों चूंकि पढ़ रहे हैं रेशियो तो हमको रेशियो मेथड इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे तो आप लोग इसका लगाइए और जल्दी से आंसर बताइए। 3 पुस्तकों का मूल्य 450 है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को लगाने की। देखो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 3 पुस्तकों का मूल्य मैंने बताया था। सबसे पहले आप देखो किस किस चीज़ की बात की गई, एक पुस्तकों की, 1 रुपयों की बात की गई है। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक तरफ पुस्तक और एक तरफ क्या लिख लेता हूँ, रुपए, ठीक है ना। एक तरफ पुस्तक और एक तरफ रुपए। पुस्तक कितनी थी पहले, 3 थी, तो कितने रुपए की मिलती थी, 450 रुपए की मिलती थी। अब पुस्तक कितनी हो गई, 12 हो गई, तो कितने की मिलेंगी, मैंने मान लिया x की मिलेंगी। अब एक बात बताओ, मैंने आपको अनुपात पढ़ाया, बोलो दोस्तों पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। यहाँ पर कैसा अनुपात लग रहा आप खुद से बताओ। पहले पुस्तकें कम तो दाम कम, अब पुस्तकें ज़्यादा तो दाम भी ज़्यादा हो जाएंगे। कहने का मतलब जब आगे में कुछ करते हैं तो मतलब आगे में कुछ बढ़ाते हैं तो पीछे भी बढ़ जाता, आगे में कुछ घटाते तो पीछे में घट जाता। ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ होता है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा अनुलोम अनुपात में होता है। और जब अनुलोम अनुपात होता है तब क्या करते हैं हम लोग, तीर बनाते हैं नीचे की। क्लियर सी बात है इतनी, नीचे की तीर बना लिए। अब जब नीचे की तीर बना लिए तो समानुपात में व्यक्त कर देंगे। नीचे से तीर का मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो पहले इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3:12। 2 अनुपात की तुलना करेंगे तो समानुपात, ये मेरा हो जाएगा समानुपात का चिन्ह, और ये हो जाएगा दोस्तों 450 अनुपात x। ये बात समझे कि नहीं समझे। जब समानुपात में व्यक्त तो आउटर आउटर का गुणा होता है दोस्तों, और इनर इनर का गुणा होता है। आउटर आउटर का गुणा होता है और इनर इनर का गुणा होता है। बस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का x से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई का 450, 12 मल्टीप्लाई 450, यही तो होगा भाई साहब। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई का 450 और डिवाइडेड बाई कितना, 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 450 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। इसका मतलब क्या हो गया, 4 चौक 16, 1800 रुपये आपका सही जवाब आ जाएगा। 1800 रुपये क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो नोट कर सकते हो 1800 इट विल बी राइट आंसर। तो जितने भी साथियों का 1800 आ रहा था बिल्कुल सही है, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई। क्लियर है बात यहाँ तक की।
चलिए शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो भाई, ये बात बिल्कुल क्लियर सी थी, छोटी सी बात थी, समझ गए होगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, तो 2 देखेंगे हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन के ऊपर, देख सकते हो। पहले लगाने का प्रयास करना डियर स्टूडेंट, पहले आप लगाने का प्रयास करोगे। क्वेश्चन है, एक ट्रक बरेली से मुरादाबाद की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए आपको चाल ज्ञात करना कि हमको अपनी स्पीड में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा या कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। कहने का मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर तय करनी है, वो चीज़ ज्ञात करनी है, ठीक है ना भाई। तो जरा मेरी बात को एक समझना। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मैंने मान लिया ये आपका क्या है, ये आपका लवली लवली स्वीट होम है, ये आपका क्या है, स्वीट होम है। और यहाँ आपका क्या है, एक विद्या अर्जन करने वाला क्या है, स्थान है, मतलब विद्यालय है। तो जब आप अपने घर से विद्यालय तक जाते हो, अपने घर से विद्यालय तक जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हो। आप 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हो और आप 2 घंटे में पहुंच जाते हो। कितने घंटे में पहुंच जाते हो, 2 घंटे में। तो अगर दोस्तों आपका स्कूल क्या है, 10 बजे का है, आपका स्कूल 10 बजे का है, तो आपको पता है मैं नॉर्मल सी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे जाऊंगा और मैं 8 बजे निकलूंगा, मैं घर से 8 बजे निकलूंगा तो आराम से 2 घंटे में तय कर लूंगा, दूरी को तय कर लूंगा ना। तो ये बात, लेकिन बाई चांस आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको उसी दूरी को अब 1 घंटे में तय करना है, क्योंकि आप रात में देखे बढ़िया मूवी और सुबह तक सोते रहे, तो आप लेट में उठे मॉर्निंग में। अब आपको 1 घंटा बचा है रेडी होकर, पूरा फिट 1 घंटा बचा। अब अगर 1 घंटे में आप घर से स्कूल जाओगे तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कहने का मतलब अगर हम समय को कम करेंगे तो स्पीड को बढ़ाएंगे। ये कैसा लॉजिक, देखिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लॉजिक कैसा आएगा, एक चीज़ बढ़ा, एक चीज़ घटा, एक चीज़ घटा और एक चीज़ बढ़ा, ऐसा लॉजिक किसमें लगता है। तो जितने भी साथी बता रहे हैं सर ये लॉजिक मेरा प्रतिलोम अनुपात में लगता है, तो भाई साहब खेल गए। क्या हो गया भाई साहब, खेल गए। जब प्रतिलोम अनुपात पता है तो आंसर बता सकते हो आसानी के साथ। कैसे बता सकते हो, तो वो चीज़ सीखिए हमारे साथ, ठीक है ना। देखिए हमने आपको बताया, हम सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट कौन कौन सी हैं। तो इसमें दोस्तों एक तो यूनिट है मेरी दूरी की, किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरी क्या स्पीड है, ये मेरी चाल है, ये स्पीड है, चाल है। दूसरी बात 5 घंटे, ये मेरा भाई क्या है, तो दोस्तों ये मेरा टाइम है, यानी कि समय है। तो मेरे को 2 चीज़ें दी गई हैं, एक जो मेरे को स्पीड दी गई है, एक मेरे को टाइम दी गई है। सो मैं दोनों को यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैं सबसे पहले लिखूंगा चाल, क्या लिखूंगा, चाल। दूसरा क्या दिया गया हमको, समय, तो मैंने यहाँ पर समय को फिल कर लिया। चीज़ों को समझना बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। पहले चाल कितनी थी, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल के नीचे चाल, समय कितना लगता था, 5 घंटा। अब हमको बताना है उसी दूरी को एक नियत दूरी रही होगी ना, एक नियत दूरी रही होगी, तो उसी दूरी को तय करना है कितने घंटे में, 4 घंटे में तय करना है। तो कितना हमारे यहाँ पर ये चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी, x चाल हमारी होनी पड़ेगी। बस अब क्या करेंगे, चूंकि मैं ज्ञात कर चुका हूँ प्रतिलोम अनुपात है, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ तीर रहेगी नीचे की और यहाँ तीर रहेगी ऊपर की। या आप लोग पहले बताइए यहाँ तीर कैसी रहेगी, जल्दी से आप बताइए, पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए भाई साहब, है ना। जल्दी से देखिए, सबके कमेंट देखे जा रहे हैं। चलिए बहुत शानदार, ठीक है ना। जितने भी साथी बता, देखिए आपको क्या करना है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपना लॉजिक लगाना है कि सर आप नीचे को तीर क्यों बना रहे हो, आपको तीर ऊपर को बनाना पड़ेगा। एक ऊपर को रहेगा और एक नीचे को रहेगा।
है ना। बिल्कुल आपको गलतियां पकड़नी है दोस्तों, और गलतियां कब पकड़ पाओगी, जब आप बिल्कुल मन से वीडियो को देखोगे, ठीक है ना। तो मैंने बताया पहले ही, तो इसको लिख लेते, ऊपर से नीचे तीर है तो रेशियो ऊपर से नीचे लिखेंगे। 40 अनुपात क्या आ जाएगा x, समानुपात क्या आ जाएगा भाई साहब, ये ऊपर से नीचे है तो 4:5, नीचे से ऊपर तो 4:5, आउटर आउटर का गुणा करा लेंगे, इनर इनर का गुणा करा लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समझना इस तरफ समझना भाई। अब आंसर तो बता ही सकते हो, इतना तो आप लोग होनहार हो ही गए भाई, है ना। देखो अगर x का 4 से गुणा कराएंगे तो 4x आ जाएगा, बोलो मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा। और अगर 5 का गुणा 40 से कराएंगे तो 40 गुणे 5 आ जाएगा, ये 40 मल्टीप्लाई का 5 आ गया। 4 की वैल्यू निकालना है तो x ऐसे रहेगा, उधर 40 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 से काटेंगे 10 टाइम में, और 5 10 जा 50, तो 50 km प्रति हॉर्स, ये मेरा क्या आ जाएगा भाई, घंटा टाइम आ जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। यानी अगर हमको 4 घंटे में उसी नियत दूरी को तय करना है तो चाल हमको 50 किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ेगा। बात इतनी क्लियर सी है। चलिए दोस्तों फिर नोट कीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, नोट कीजिए फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ठीक है ना भाई, यहां तक की कहानी समझ गए, ओके शानदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, तो क्वेश्चन नंबर होगा मेरा 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 3। आज मेरी जो है वो रेशियो की लास्ट क्लास है, कल से न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 घातांक एवं करड़ी। घातांक हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, तो कल की क्लास लेना मत भूलना, कल पूरा बेसिक से बताऊंगा। पहले आपको बेसिक क्लास सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो चीज समझिए। कह रहा है यदि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा गया है यदि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 45 दिन में करते हैं। 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो उसी काम को, लैंग्वेज समझना दोस्तों, तो उसी काम को क्या कह रहा है, 30 मजदूर कितने दिन में करेंगे। उसी काम को 30 मजदूर कितने दिन में करेंगे। चलो भाई साहब, कितने दिन में करेंगे। चलिए गर्दा काटिए क्वेश्चन का, है ना। बिल्कुल क्वेश्चन फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। क्वेश्चन है यदि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में करते हैं। कोई एक वर्क रहा होगा जिसमें 15 मजदूर अगर लगते हैं तो 45 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब काम कुछ ऐसा कराना है, मेरे पास टाइम कम है, आप क्या करोगे, लेबरों की संख्या को बढ़ाओगे, मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे, तभी तो काम कम दिन में होगा। तो भाई साहब आप क्वेश्चन पढ़े मन से, आपको क्या लगा कि सर ये जो मेरा है ये मेरा प्रतिलोम अनुपात है, और प्रतिलोम अनुपात में कैसा लॉजिक लगता है आप खुद से जानते हो। कैसा लॉजिक लगता है भाई साहब, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तीर बना देंगे, लगा लेंगे। चलिए भाई ठीक है ना, देखो एक तो है मजदूर है, मैंने मजदूर को लिख लिया, और दूसरा क्या है मेरा दिन, तो मैंने दिन को लिख लिया। मजदूर कितने थे पहले, तो मजदूर के नीचे मजदूर 15 थे, दिन कितने लगते थे 45 लगते थे। अब 30 मजदूर हो गए हैं तो दिन कितने लगेंगे, मैंने मान लिया x दिन लगेंगे, है ना। प्रतिलोम अनुपात लग रहा कि नहीं लग रहा है। जब प्रतिलोम अनुपात लगता है तो क्या होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो यहां इसको अनुपात में व्यक्त करेंगे। 15:30 समानुपात क्या आ जाएगा भाई, तो समानुपात आ जाएगा आपका x/45, x/45 आ जाएगा। यही तो आ जाएगा भाई। तो अब आउटर का गुणा करा लेंगे, इनर का गुणा करा लेंगे। 30 का x से कराएंगे तो भाई साहब 30x आ जाएगा, बराबर। अगर हम लोग यहाँ पर क्या 15 का 45 से कराएंगे तो 15 मल्टीप्लाई के 45 हो जाएगा। x की वैल्यू फटाक से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई का 45 और बटे में कहा जाएगा 30 आ जाएगा। 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंची 10, 22.5 दिन लगेंगे। x बराबर
22.5 कहो या 22 सही 1/2 दिन कहो, दोनों आंसर सही हैं। 22.5 दिन इट विल बी राइट आंसर। 22.5 दिन इट विल बी राइट आंसर। नोट कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना भाई। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ना जल्दी से नोट करना आप लोग, ठीक है ना भाई, जल्दी से नोट करना आप लोग। चलिए, है ना, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, पूरा आपको एक ही कंसेप्ट से मैं बता रहा हूं, वो कोई काम नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग कंसेप्ट बताऊं। उससे क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, है ना। तो आप बेसिक से सीखिए ना। आपको करना क्या है भाई, आपको पूरा एकदम क्लास अच्छे मन से अटेंड करना है और वीडियो को शेयर मारते रहना, लाइक ठोकते रहना है बिल्कुल अच्छे से, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का लॉजिक क्या कह रहा है वो चीज़ आप समझिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का लॉजिक यह कह रहा है कि एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:7 है। समझना, एक खेत में लेंथ और ब्रेथ का अनुपात है, ब्रेथ का अनुपात दिया गया है 5:7 है, 5:7 है। यदि खेत की चौड़ाई कितनी दी गई है क्वेश्चन में, खेत की लंबाई 70 मीटर है। यदि खेत की लेंथ 70 मीटर है, क्या है भाई साहब, 70 मीटर है, तो क्वेश्चन है तो खेत की ब्रेथ बताओ, खेत की ब्रेथ बताओ, खेत की चौड़ाई बताओ। भाई साहब लगाइए, इस क्वेश्चन को लगा दीजिए तुरंत के साथ। और एक क्वेश्चन इसमें मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं लॉन्ग बना रहा हूं। मैं कह दूं खेत का क्षेत्रफल भी बताओ, क्षेत्रफल भी बताओ। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग किए हैं बस, है ना, परिमाप भी हो सकता है, कोई नहीं। चलिए जल्दी से बता दीजिए। एक खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:7 है। यदि खेत की लेंथ 70 मीटर, लेंथ मतलब लंबाई, सबको पता है, तो खेत की चौड़ाई बताओ, ब्रेथ आपको बताना है। जल्दी से लगाइए इस क्वेश्चन को भाई साहब, जल्दी से आपको लगाना है ना। जल्दी से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लगाना है। चलिए भाई देखो, आसान क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। हमको सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है, सपोज कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मैंने आपको लगवाया था। माना लेंथ भी x हो जाएगी और ब्रेथ भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, लंबाई भी x चौड़ाई भी x। चूंकि रेशियो दिया गया लंबाई का 5 चौड़ाई का 7, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, होगी ना। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, तो चौड़ाई 7x हो जाएगी। अब देखो, अगर आप प्रश्नानुसार चलो, कैसे चलो, प्रश्न के अनुसार चलो, तो प्रश्न मेरे से कहा गया लेंथ 70 मीटर है, यहां लेंथ 5x है, तो 5x बराबर 70 मीटर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 आ जाएगा भाई। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, x बराबर का 14 मीटर आ गया। अब देखो x की वैल्यू पता है, तो लेंथ तो हमको पता ही थी, ब्रेथ ज्ञात कर लें। इसमें हम लोग यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो लेंथ ब्रेथ में रखेंगे 7 मल्टीप्लाई x का मान 14 आया है, तो 14 सतह कितना होता है, 7 चौके 28 के 8 हासिल आ गया 2, 7 एकम 7 2 9, 98 मीटर। कितना आ गया दोस्तों, 98 मीटर। अब क्वेश्चन में क्षेत्रफल भी मैंने इंक्लूड कर दिया था, तो क्षेत्रफल जब लंबाई चौड़ाई है तो जाहिर सी बात वो कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल का एरिया लगाएंगे, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी आई भाई 70, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, चौड़ाई 98 आ गई है। गुणा कराएंगे 7 8 56 के 6 हासिल आ गया 5, 7 9 63, 63 5 कितना हो गया 68, और ये 0, 68 80 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई चेक कर लेना, 7 8 56, 7 8 56 के 6 हासिल आ गया कितना
हासिल आ गया 5, 7 9 63, 63 5 68, 68 60 मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है। यहाँ ब्रेथ कितनी आ गई, 98 मीटर आ गई, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्लियर है ना भाई साहब, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए नोट हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए रेशियो के अंतर्गत एक आधे क्वेश्चन और बनते हैं। नेक्स्ट टाइप जो बनता है वो टाइप मैं आपको इसमें बताए दे रहा हूँ। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल इजी है, बट समझना आसान है आपके लिए, जरूरी भी है समझना, है ना। देखो क्वेश्चन आपसे कहा क्या गया है वो चीज़ समझिए। क्वेश्चन कहा गया दो संख्याओं का योग 25 है एवं उनका अंतर 20 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का योग 25 है। कितना है, दो संख्याओं का योग 25 है एवं उनका अंतर 20 है। योग करते हैं तो 25 है, अंतर करते हैं तो 20 है, तो अनुपात बताओ, संख्याओं का अनुपात बताओ। लग जाओ काम पर, संख्याओं का अनुपात बताओ। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। हाँ बताइए, क्वेश्चन है, फिर से बता दे रहे क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 25 है एवं उनका अंतर 20 है, तो संख्याओं का अनुपात, रेशियो ऑफ नंबर आपको बताना है ना। चलो भाई जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से बता दीजिए। दो संख्याओं का योग 25 है, जो संख्याएं जब इंक्लूड की जाती हैं तो उनका जोड़, एडिशन कितना है, 25 है, उनका क्या है, सब्ट्रैक्शन कितना है, 20 है, तो रेशियो बताना है। एक बात समझिए जरा, संख्याएं क्या पता है, नहीं पता है। दो संख्याएं हैं तो सपोज कर लिया, माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी पहली संख्या x, A B C Z कुछ भी मान सकते हो। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या मैंने मान लिया y, है ना। अब देखो कहा गया संख्याओं का योग, फोकस करना लैंग्वेज पर, किसका भाई, संख्याओं का योग मतलब क्या होता है, प्लस, तो संख्या यही दो तो माना है, तो इनका योग मतलब x प्लस के y कितना दिया गया, तो 25 दिया गया, 25 पे तो दिया गया, तो 25 मैंने लिख लिया। अब दो संख्याओं का अंतर, इन्हीं संख्याओं का अंतर, तो अंतर मतलब माइनस, x माइनस वाई बराबर, अंतर कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो अंतर हो जाएगा 20 का, तो ये 20 का अंतर हो गया कि नहीं हो गया, 25 और 20 का अंतर हो गया। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा y कट जाएगा प्लस माइनस से, x 2x आ जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, बोलो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 25 20 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे। तो जब 2x बराबर 45 तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 22 दूना 44 और आधा 45, x बराबर 22.5 आ जाएगा, x बराबर 22.5। अब एक संख्या तो पता चल गई कि पहली संख्या 22.5 है, पहली संख्या क्या है, 22.5 है। अब दूसरी संख्या पता करेंगे, x का मान चाहे इसमें रख लीजिए, पता चल जाएगा। अगर x का मान हम लोग इसमें रख लेते समीकरण 1 में, तो जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, x के स्थान पर 22.5 रखेंगे, समझना 22.5 प्लस के y बराबर इस तरफ है 25, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई, y बराबर आपका आ जाएगा, अगर 25 से 22.5 घटाओगे तो कितना 23, 2.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2.5, तो y का मान आ गया 2.5, y बराबर आ गया 2.5। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या पता चल गई, इनका अनुपात बताना था, तो बस ठीक है, हम x अनुपात y, क्योंकि यही तो संख्या पाने थे, x कितना है 22.5, तो ये हो गया 22.5 अनुपात ये कितना, y कितना 2.5, तो 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया ना, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 होता है कि 25
25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 नवैया कितना होता है भाई, 25 नवैया कितना होता है 225। 9:1 आपका सही जवाब आएगा। क्या आ जाएगा, 9:1 आपका सही जवाब आ जाएगा। नोट कर सकते हो, ठीक है ना, नोट कर सकते हो, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने। अगला जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपके सबसे टफ क्वेश्चन आज करा रहा हूं, आज जो करा रहा हूं आपके टफ क्वेश्चन करा रहा हूं। अब रेशियो में चाहे जितनी गहराई से क्वेश्चन पूछे, आप क्वेश्चन को धड़ाधड़ कर दोगे, ठीक है ना, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा भाई। बस आप ये याद रखना कहाँ पर अनुलोम अनुपात लगेगा, कहाँ पर प्रतिलोम अनुपात लगेगा, वो चीज़ें आप जरूर से जरूर याद रखना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ समझो। कहा गया 126.50 को ABC में, 126.50 को किस में कहा गया है भाई, समझो ये क्या हो गया भाई। देखो क्वेश्चन है 126.50 को 50 को ABC में, C में 2 अनुपात, देख लेते पुनः एक बार रेशियो, 2 अनुपात किसमें भाई, 2:5:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 2:5:4 में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है ना, विभाजित किया जाता है, किया जाता है। तो क्वेश्चन है, तो B का हिस्सा C से कितना अधिक है, B का हिस्सा C से कितना अधिक है वो आपको बताना है, कितना अधिक है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट किए दे रहा हूं। 126.5 126.5 को ABC में 2:5:4 में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। तो B का हिस्सा, जो B का हिस्सा आएगा ना, वो C के हिस्से से कितना अधिक है वो आपको बताना है। B का हिस्सा C के हिस्से से कितना अधिक है वो आपको बताना है। देखो अब मैंने आपको एक कहानी बताई थी, मैंने कहा ये 100 रुपए हैं, मैंने कहा ये 100 रुपए हैं, और आपसे कहा मैं आपको 3:2 के अनुपात में दूंगा। मैंने कहा 100 रुपए को तुम 2 लोगों में 3:2 के अनुपात में बांटूंगा। तो आपसे पूछूं आपको कितने मिलेंगे, आपको कितने मिलेंगे, तो आपको कहोगे कि टोटल हमको 5 मिल रहे हैं अनुपातों में, और यहाँ 100 मिल रहे हैं। तो हम अगर 3 की बात करें तो 3 बराबर क्या आ जाएगा, 100/5, 3 का बताना है 3, तो हम सीधे कर देंगे 5 दूनी 10, 20 तिया 60, हमको 60 मिलेंगे, इनको 40 मिलेंगे, यही तो बताओगे। बस ये कंसेप्ट मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, तो आई होप कि आपको पहली क्लास अच्छे से याद होगी। तो बस आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं, जिनका नहीं आया तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर ABC का रेशियो कितना दिया गया है, A रेशियो B रेशियो C कितना, A का है 2, B का कितना है भाई 5, C का कितना है 4। तो देखो टोटल अमाउंट मेरे को दिया गया 126.5, इतने तो दिया गया 126.5 रुपए, और अनुपातों में टोटल कितना है, तो 5 2 7 7 4 11, 5 2 7 7 4 11, अनुपातों में सम कितने का है 11 का, और जो ये राशि है यही 11 में तो बटेगी। बोलो भाई 11 में बटेगी नहीं बटेगी, तो हम एक बराबर निकाल लें तो सबका हिस्सा पता चल जाएगा। बोलो तो 11 बराबर किसके दिखा देंगे, 126.5 के, तो मैं दिखाऊंगा 126.5 के, दिखाऊंगा ना, एक बराबर निकाल लीजिए फटाक से, एक बराबर 126.5, और ये 11 कहाँ आएगा, बटे में आएगा। क्लियर, बोलो क्लियर ना, 11 कहाँ आएगा, बटे में आएगा। डिवाइड कर लीजिए, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 1 बच गया 16 हो गया, 11 एकम 11, दशमलव के उस तरफ 5 जाएगा, 11 पंजे 55, यानी 1 बराबर कितना आ गया 11.5 आ गया।
एक यूनिट का मान 11.5 है। क्या बोला? एक यूनिट का मान 11.5 है। तो हिस्से वाले निकाल लीजिए। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ए का पता चल जाएगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो बी का पता चल जाएगा, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो सी का पता चल जाएगा। अब देखो, अब हमसे एक की कोई बात ही नहीं की गई क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो सीधे कहा गया बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। तो अब हम ए पे जाएंगे ही नहीं, हम सीधे बी और सी का मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर मैं बी का हिस्सा पूछूं भाई साहब, बी को रुपए पूछूं कितने मिले, तो देखो 1 बराबर 11.5 है तो 5 बराबर 5 मल्टीप्लाई 11.5 करा देंगे कि नहीं करा देंगे। तो देखो 5 पंजे 25 के 5 हासिल कितना आ गया 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 11 पचे 55, 55 2 57, 57.5। ये बी को कितना मिला 57.5 मिला। सी का निकालेंगे तो सी को कितने रुपए मिले, सी को कितने रुपए मिले। भाई हमारे साथ बोलते रहो, मजा नहीं आ रहा क्लास में, लाइक करते रहो। सी को कितने रुपए मिले, सी को मिले हैं 4, और 1 बराबर कितना है 11.5। तो सीधे मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 पंचे 20, 11 चौके 64, 11 चौक 44, 5 चौके 20 के 0 हासिल कितना आ गया 2, 4 चौक 44, 45 46, कितना आ गया 46.0, मतलब 46 आ गया। अब पूछा गया बी जो है वो सी से कितना अधिक पा रहा है, तो डिफरेंस देखो कितने का है 46 और 57.5 में सबसे पहले तो 0.5 का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है। अब 46 में कितना जोड़ो कि 57 आ जाए, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 11.5 का डिफरेंस है, यही आपका सही जवाब नोट कर सकते हो। 11.5 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में भाई, कितना है 11.5 का डिफरेंस है, कितना है 11.5 का डिफरेंस है। नंबर नोट हो गया क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए फिर ठीक है ना, नोट कर ले जल्दी से कितना डिफरेंस आ गया, 11.5 का डिफरेंस आ गया। क्लियर सी बात है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ना। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन भाई, देखिए जो छोटा मोटा एग्जाम होता है कंपटीशन लेवल का, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनको आप कब लगाओगे, आप कहोगे सर उनकी तो कोई ट्रिक होती होगी क्योंकि वो 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व करना पड़ता है। हाँ तो ट्रिक निकल के तो कंसेप्ट से ही जाती है। ये जो कर रहे हो आधी कैलकुलेशन माइंड में कर ले वो भाई ट्रिक हो जाएगी, होगी ना। देखो अगला क्वेश्चन देखना, आप हमारे साथ लगाओगे। क्वेश्चन कहा गया है कि 8a बराबर है आपके 4b के, और ये बराबर है आपके 11c के, 12c के। तो आपको बताना है a अनुपाते b अनुपाते c का मान। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आ जाएगा। 8a बराबर 4b बराबर 12c, तो a अनुपात b अनुपात c का आपको मान बताना है ना। जल्दी से बताइए। क्लियर भाई, नोट्स बना रहे हो ना सब लोग, अच्छे से बनाना। देखो हमने क्या बताया सर, कुछ नहीं इनके बराबर k मान लेंगे, तो k मान लिया, आप कुछ भी मान लीजिए। 8a बराबर के 4b बराबर के 12c बराबर के k, मैंने एक वैल्यू मान लिया k। जरूर नहीं सर ने k बताया था तो k ही माने, अरे नहीं, आप अपना लेटर मान लीजिए, अपने मम्मी का लेटर मान लीजिए, नाम का किसी के नाम का लेटर मान लीजिए, बस ये तो कटना है, ये तो कटना है भाई, बस है ना। तो देखो ये 8a के बराबर k होगा, 4b के भी बराबर k होगा, और 12c के बराबर भी 4 होगा, यानी 8a बराबर में k कह सकता हूं। तो a बराबर में क्या कह सकता हूं, a बराबर k बाई 8 कह सकता हूं। बोलो भाई, कह सकता हूं ना, क्योंकि 8 गुणे में जाएगा बटे में। ऐसे में b बराबर मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूं, मैं यहाँ पर 4b बराबर k कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। बोलो भाई, 4b बराबर k कह सकता हूं, तो यहाँ पर b बराबर क्या कह सकता हूं, b बराबर k बाई 4 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। इतनी बात क्लियर है। अब देखो c बराबर वही काम कर लेंगे, 12c बराबर के मैं k कहता हूं, तो c बराबर के मैं k बाई 12 कह लूंगा कि नहीं कह लूंगा। बोलो दोस्तों, कहूंगा ना। अब a रेशो b रेशो c हमको बताना है। देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ पर कुछ और काम नहीं करना, बोर्ड पे देखो बस, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तब आप बाद में कहना, आप बने रहना हमारे साथ बस,
देखो यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C अगर निकालेंगे, A का मान कितना K/8, K/8 रेशियो B का मान कितना है भाई K/4, तो K/4 रेशियो C का मान कितना दोस्तों K/12, तो K/12। अब याद करो क्लास को, परिमेय संख्याएं रेशियो में होती हैं तो हरों का लासा, सर क्या लेते हैं हरों का लासा लेते हैं। ठीक, तो हरों का लासा का 24 आएगा, 12 दूना 24, 4 से 4 छंग 24 और 8 त्रिक 24। इनका हम लोग क्या करेंगे लासा लेंगे। मैं इस तरफ लिख भी दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। 8, 4 और 12 का हम लोग क्या लेंगे भाई, तो हम लोग एलसीएम लेंगे। ये हमेशा कहानी होती है, ये कंसेप्ट में बताया था। तो 24 से हम लासा लेंगे, गुणा कितना आ गया भाई 24 आ गया, सब में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये आ जाएगा 24 यहाँ मल्टीप्लाई 24 यहाँ मल्टीप्लाई 24 यहाँ। देखो कैसे काटते हैं, देखो के, क्योंकि हमको पता है कि रेशियो जस्ट लाइक अ डिवाइड बट कंडीशन दैट रेशियो इज अ सिंप्लेक्स फॉर्म। बताया था कि नहीं बताया था कि रेशियो क्या है, भाग की एक प्रक्रिया है। तो भाग में तो भाई कट जाता है, तो एक के काट दिया। देखो 8 से काटेंगे, 8 त्रिक हो गया 24, 3 बचा। 4 से काटेंगे, 4 छंग कितना हो गया 24, 6 बचा। 12 से काटेंगे, 12 दूना हो गया 24। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया, बोलो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया, 3, 6, 2, 3:6:2। यही क्या आ गया मेरे क्वेश्चन का जवाब आ गया। मजा आया, यही क्या आ गया मेरे क्वेश्चन का जवाब आ गया। मजा आया कि नहीं आया, बोलो। अगर मजा आया है भाई तो लाइक जरूर बनता है दोस्तों, और शेयर भी बनता है, ठीक है ना। बहुत मेहनत की जा रही आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। 3, 6, 2 आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। चलिए जल्दी से भाई नोट कर लीजिए इसको, है ना। जल्दी से भाई नोट करो फट से तुरंत। चलिए ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल इजी होगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो बहुत आसान होगा। देखो समझ कर चलना है बस, चीज़ों को क्या है भाई, समझ कर चलना है बस, ठीक है ना दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 और 50 वर्ष है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु 36 और 50 वर्ष है। 36 और 50 वर्ष है, क्या है 36 और 50 वर्ष है। क्वेश्चन फिर से देखना, क्वेश्चन कैसा लॉजिकली लगेगा बस ये समझना। कहा गया n वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जा रहा है, जरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। n वर्ष बाद इनका अनुपात जो है भाई वो अनुपात हो जाता है 3:4। n वर्ष बाद इनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो क्वेश्चन है n का मान बताओ, तो n का मान बताओ, ठीक है ना भाई। n का क्या बताना है, मान बताना। क्वेश्चन देखना, दो व्यक्ति हैं कोई, ये 8 नंबर क्वेश्चन होगा, 8 नंबर क्वेश्चन होगा। कोई दो व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान आयु 36 वर्ष और 50 वर्ष है। यदि उनमें n वर्ष जोड़ दिया जाए, क्या n मतलब कोई नंबर जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो n की वैल्यू बताना है। जल्दी से लगाइए भाई साहब, जल्दी से लगा के आंसर बता दीजिए।
जल्दी से लगा के आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है ना। सबकी कमेंट्स देखी जा रही हैं, सबकी कमेंट्स देखी जा रही हैं, ठीक है ना भाई। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत शानदार। देखिए, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्या है, 36 वर्ष और 50 वर्ष है। अगर वर्तमान आयु है, देख लो, समझो इधर, वर्तमान आयु, दो व्यक्ति हैं कोई, मैंने मान लिया एक x है और एक कौन है, y है। उनकी वर्तमान आयु कितनी, 36 और 50 है। इनकी 36 है, इनकी 50 है, इनकी 36 है, इनकी 50 है। अब देखो, अब क्वेश्चन कहा गया n वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, n वर्ष बाद। तो बाद का मतलब क्या होता है, ऐड करना, प्लस करना। तो भाई मैंने अभी बताया, इनको क्या बटे में लिख सकते हैं ना, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई y। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 36/50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 36/50। क्यों, फिर से समझना, रेशियो इज जस्ट लाइक अ डिवाइड बट कंडीशन दैट रेशियो इज द सिंप्लेक्स फॉर्म। याद है ना। तो n वर्ष बाद, बाद का मतलब प्लस सर, तो n वर्ष बाद, n वर्ष बाद इनका रेशियो कितना हो जाता है, इनका रेशियो कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। तो 3/4। अब तो बन गया सर क्वेश्चन, अब तो सर क्वेश्चन हमारा जो है वो बन गया है। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, 30 है यहाँ पर, सॉरी 36 है, 36 है। तो 6 चौके हो गया 24 के 4 हासिल आ गया 2, 4 3 12 13 हो, कितना हो गया 14, 144। 4 का n से कराएंगे तो 4n बराबर के, इधर कराएंगे तो 5 3 15, 150, और ये कराएंगे प्लस का 3n हो जाएगा, है ना। n की वैल्यू निकालना है, n वालों को एक तरफ, इनको एक तरफ कर लो। तो यहाँ 4n है, ये 4n, 3n प्लस से आ जाएगा माइनस में, उस तरफ बच गया 150, 144 जाएगा तो भाई साहब माइनस में जाएगा। यहाँ बच जाएगा n बराबर 150 से 144 जाएगा, 150 से 144 जाएगा तो 6 आपका मान आ गया। कितना ऐड किया जाए भाई साहब, 6 ऐड किया जाए। कितना ऐड किया जाए बोलो, 6 ऐड किया जाए। नोट है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से भाई नोट करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुंचते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको हम लोग समझते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। चलो क्लियर बात ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, ये हाई फाई स्टडी जो है ये एक चैनल नहीं है, ये आप लोगों का परिवार है, ठीक है ना। तो इस परिवार की मर्यादा को आप लोगों को बनाए रखना है। कैसे, बस उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना है। हाँ, जो चीज़ में आपको डाउट लगे वो आप निसंकोच पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक भाई। देखो अगला क्वेश्चन है, क्या कहा गया है कि एक फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात, फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात, फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात, टीवी की कीमत का अनुपात, क्या टीवी की कीमत का अनुपात दिया गया है कितना, 5:3 है, 5:3 है। यदि क्वेश्चन फिर से क्या कहा गया वो चीज़ समझिए। क्वेश्चन कहा गया है टीवी से, यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 अधिक है, फ्रिज की कीमत टीवी से, फ्रिज की कीमत, फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 क्या है, अधिक है, 5500 अधिक है। तो क्वेश्चन कहा गया है, तो फ्रिज की कीमत बताओ, फ्रिज की कीमत बताओ, कीमत बताओ। फ्रिज की क्या बताना है, कीमत आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। फ्रिज, एक फ्रिज है और टीवी है, उनकी कीमतों का अनुपात 5:3 है। फ्रिज की कीमत जो है वो टीवी से 5500 अधिक है, यानी जो फ्रिज है वो 5500 महंगी है किससे, टीवी से। तो आपको फ्रिज की कीमत बताना है, ठीक है भाई। चलो लगाओ, देखिए, चलिए देखिए, ये एक फ्रिज है
ये एक टीवी है। देखना क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है ना, देखना कैसे क्वेश्चन बनेगा। फ्रिज का अनुपात कितना है 5, रेशियो टीवी का अनुपात कितना है 3, है ना। अब देखो कहा गया फ्रिज की कीमत टीवी से अधिक है, कितनी 5500। तो मैंने बताया था यहां पर देखो कितना अधिक है, रेशियो में कितना अधिक है, ये भाई फ्रिज हो गई, ये टीवी। तो फ्रिज का अनुपात, जो फ्रिज का मूल्य है वो टीवी के मूल्य से 2 अधिक है। 2 बराबर किसके होगा 5500, क्योंकि ये दोनों मूल्य हैं। तो एक बराबर निकालेंगे, एक बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 पंची 10, 2750 आ जाएगा। अब हमसे फ्रिज का मूल्य पूछे हैं, फ्रिज के रेशियो में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराओगे 2750 का 5 से तो कितना आ जाएगा भाई, 5 पंजे 25 के 5 हासिल आ गया 2, 5 सत्ते 35, 36 37 के साथ 3, 5 दूनी 10, 10 10 3 13, 13,750 आपका सही जवाब। कितना मूल्य आ जाएगा 13,750, एकदम राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 13,750 क्या आ जाएगा आपका सही जवाब आ जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का। चलिए भाई नोट कर लिया ना। अब देखें लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। अभी तक भाई जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों भी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ जो दोस्त नहीं देखे हैं और जिनका इसमें क्या है, जिनको कमजोरी लगती है मैथ में, एक्चुअल में जिनको मैथ से डर लगता है, वो उनके पास इस मैथ को जरूर पहुंचाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन लास्ट क्या कह रहा है वो क्वेश्चन समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लिए क्या कह रहा है, समझ लेते हैं। ए बी सी के वार्षिक आय का अनुपात 1:3:7 है। ए बी सी की क्वेश्चन है, ए बी सी की वार्षिक आय का अनुपात, वार्षिक आय का अनुपात कितना है 1:3:7 है, 1:3:7 है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और सी की कुल वार्षिक आय, ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है। यदि ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख है, 8 लाख है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो समझो। तो बी की मासिक आय ज्ञात करो, बी की मासिक आय ज्ञात करो, मासिक, इसको जरा डिब्बे में बंद करना, आय ज्ञात करो, आय ज्ञात करो। लगाओ, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। जल्दी से आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है एबीसी के वार्षिक आय का अनुपात, इनकम ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है 1:3:7। फिर क्या दिया गया कि ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है, रुपयों में 8 लाख है, तो बी की मासिक आय ज्ञात करना है। देखो अगर मैं यहां से लिखता हूं दोस्तों, इनकम ऑफ रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया गया है, तो दिया गया है 1:3:7 दिया गया, ए का 1, बी का 3, सी का 7। ये बात क्लियर। अब देखो बी और सी, ए और सी की कुल वार्षिक आय कितनी है 8 लाख है, अनुपात में कितनी है ए और बी की, ए और सी की 7 1 8 है ना, बोलो भाई, अनुपात में 8 है। तो 8 बराबर किसके होगा, 8 बराबर 8 लाख के होगा कि नहीं होगा, 2 2 4 2 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 बराबर 8 लाख के होगा। तो 1 बराबर निकाल लेते, 1 बराबर के 1 लाख के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
बोलो 1 बराबर 1 लाख के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो बी की हमसे पूछे, किसकी पूछे भाई साहब, बी की, और बी पाते कितना है अनुपात में, बी पाते हैं 3। अगर 1 बराबर 1 लाख तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बराबर 1 मल्टीप्लाई 3 बराबर 3 गुणे 1 लाख हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख। या सीधे कह लें तो इतना सेंस होगा, इसको 3 लाख कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, 3 लाख। और ये आई क्या, पर ईयर, एक साल में मिलता है 3 लाख, क्योंकि साल में वार्षिक का रेशियो अनुपात दिया गया था, ये वार्षिक मिली है। अब हमको मासिक बताना है, एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12, तो अगर मैं 30,000 को 12 से 3 लाख को 12 से डिवाइड कर दूं तो मासिक पता चल जाएगा। तो देखो 12 दूना हो गया 24, कितना बच गया 6, 12 पंचे 60, यहाँ तक का 25, 3 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 25,000। इट विल बी राइट आंसर, 25,000 क्या आ जाएगा आपका सही जवाब आ जाएगा। 25,000 इट विल बी राइट आंसर, यानी जो बी की मासिक आय हो जाएगी कितनी भाई साहब, 25,000 हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको क्लास में मज़ा आया होगा, समझ आई होंगी चीज़ें। अगर क्लास मस्त लगी है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि सर रेशियो पर आपको एक और क्लास देना पड़ेगा, आपको अभी एक और क्लास बताना है क्योंकि आपको इसमें डाउट है, तो आप कमेंट सेशन में अपनी कमेंट देना। आप जितना कमेंट दोगे उसी हिसाब से वीडियो बनाई जाएगी। अदरवाइज कल आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है घातांक वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना भाई। तो आपको ये बताना जरूर है क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन हार्ड थे या इजी थे, हर चीज़ आप हर एक एक्सपीरियंस आप वहाँ पर कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो नए व्यूअर देख रहे थे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक नहीं को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों कल आपसे इसी वक्त एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।